हम सभी पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी समसपुर चेक पोस्ट पर लगा दी गई थी जब सारे फार्मर्स जो हैं वो गाजीपुर बैरिकेड्स तोड़ के आगे निकल चुके थे। मैं अपने स्टाफ के साथ समसपुर बॉर्डर पे पहुंचा तो वहाँ पे कई सारे फार्मर्स जो हैं वो वायलेंट हो गए थे और बैरिकेड्स तोड़ रहे थे और जितने भी पुलिस वाले थे उन पे वायलेंट तरीके से हावी हो रहे थे। इनको रोकने के लिए पुलिस ने जो टीयर गैस शेल्स हैं वो काफ़ी यूज़ किए। उसी यूज़ करने के बाद जो है ये जो जितने भी फार्मर्स थे वो और ज़्यादा उपद्रव करने लग गए और ज़्यादा वॉयलेंट हो गए और ज़ोर से बैरिकेड्स को ट्रैक्टर्स उन पे चढ़ाने लग गए। इसी दौरान जितने भी वहाँ पे छोटे मोटे पत्थर या लक्कड़ या लोहा जो भी पड़ा था वो सब उठा के वो लोग जो है पुलिस पर ही फेंकने लग गए। इसी दौरान कई सारे पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई जिसमें से कोई एक पत्थर जो है वो मेरे सर पे भी आके लगा जिसकी वजह से फोरहेड पे जो है एक टीयर भी हुआ है। इसके बावजूद पुलिस ने पूरा रेस्ट्रेंट दिखाया। कोई भी जान माल का नुकसान ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया। मिनिमम यूज ऑफ फोर्स किया गया ताकि किसी भी तरह से किसानों को जो है कोई भी चोट या ना
से बात करते हैं। कैसा नज़ारा था जब आप वहाँ पर खड़े थे और आपको कैसा महसूस हो रहा था? देखिए, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर दिल्ली कॉप, हम लोग वहाँ पे तैनात करे गए थे बैरिकेडिंग के सामने, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर थे हम वहाँ पर। और नज़ारा जो था वो ये था कि फार्मर्स काफ़ी हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर्स पर, पैदल भी, वैसे भी काफ़ी उसमें आगे आ रहे थे और जो बैरिकेडिंग तोड़ने की वो कोशिश कर रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि वो काफ़ी हाइपर हैं और हम उन्हें बातचीत करके समझाने की कोशिश कर रहे थे। इवन हमने उन्हें लीगल वार्निंग भी दी इस चीज़ की कि अगर वो हमें मजबूर करेंगे तो हमें लीगल लॉफुल एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत इस चीज़ की थी कि हम उनसे बात कर ये चीज़ डिस्कस करके ये चीज़ सॉर्ट आउट करना चाहते थे, लेकिन वो समझने को राज़ी नहीं थे। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो इसी चीज़ की कोशिश में लगे हुए थे पुलिस की तरफ से कि किसी तरीके से बातचीत करके या उन्हें किसी भी तरीके से कन्विंस करके हम वहीं पर रोक दें और बैरिकेडिंग ना तोड़ी जाए, जिससे कि दिल्ली की सिक्योरिटी इश्यूज़ ना बन जाए। आपके ऊपर लोगों ने हमला भी किया था? जी, हमले वाली तो कोई बात नहीं थी। ये एक तरीके से ये था कि जब भीड़ भाड़ थी तो लोग आपाधापी में खींच रहे थे, कोई इधर खींच रहा था, कोई इधर खींच रहा था। जो क्योंकि मैं ट्रैक्टर के सामने खड़ी हुई थी तो ट्रैक्टर भी चल रहा था और लोग पकड़ के खींच रहे थे जिससे कि मैं ट्रैक्टर के आगे से हट जाऊं, लेकिन उसी आपाधापी में ही ये सब चल रहा था। बाकी वैसे कोई मुझे चोट वोट नहीं। ठीक है। कैसा था उस टाइम माहौल जब आप गिर गए थे चारों तरफ से? माहौल तो समझ में नहीं आ रहा था ना क्या माहौल है वहाँ पे, समझने का मौका ही नहीं मिला। एकदम से इतनी भीड़ अग्रेसिव हो रही थी, सबको डंडा चाहिए था, पता नहीं कुछ के पास था नहीं इसलिए छीन रहे थे, कुछ वो सील खोलने की कोशिश कर रहे थे। एकदम जब नहीं दिया तो धक्का मार के ऊपर से नीचे गिरा लिया। नीचे गिरती 2-4 भाई रात घुसे तो दिए ही दिए। खूब देर में डंडा छूट गया। डंडा छूटती तो फिर एकदम से ऊपर नीचे घूमते थे, इधर से कूद रहा है तो इधर से जा रहा है, सीधा सारे ऊपर चढ़ गए। फिर मैं अपना आपको संभाल के पूरा साइड में आया, फिर इतनी देर में मेरे साथी आ गए थे। फिर वो बोले भाई ठीक ठाक, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, ज़्यादा चोट तो आई नहीं है, पर ठीक है, बस ठंडा छीन मारे। उस टाइम कैसा लगा आपको कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ? उस समय तो बस सही बताऊँ तो मेरे को दिमाग काम करना बंद कर गया था उस समय गिरते ही। मेरे को यही नहीं पता था वो क्या रहा। थोड़ी देर बाद ये समझ में आया कि हाँ भाई एक पॉइंट बस थोड़ा इधर से साइड से बच के आ गया, तो हमें क्या पता एक और नाम जुड़ जाता है। अच्छा अंकित, जब आप गिरे थे तो तकरीबन कितने लोग होंगे आपके आस? सर उस समय तो भीड़ ही भीड़ थी। जब धक्का लगा तो फिर लगभग 10 से 12 लोग तो थे, बट जो डंडा खोस रहे थे उसके बाद नीचे गिरा, उसके बाद मेरे को पता नहीं कि कितने लोग मेरे आसपास घूमे। वो तो कल अगले दिन जब फोटो आया तब मेरे को पता चला कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक। आपका वीडियो जो वायरल हो रहा है कि आप एकदम जूझ रहे हैं इसके साथ 26 जनवरी को भीड़ के साथ, तो कैसा था उस टाइम वक्त? बहुत क्रूशियल सा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लेकिन अपने जज्बे को लेके हम अपनी ड्यूटी पे तैनात थे। तो कितने लोग होंगे तकरीबन जिनसे आप जूझ रहे हो?
काफ़ी संख्या में लोग थे। जिस ट्रैक्टर पे हम लगे हुए थे तो ट्रॉली में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे पीछे, जिसमें महिलाएं भी थी और हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। जब उनकी बातों में हम नहीं आए तो पीछे से वो ड्राइवर, जो ट्रैक्टर ड्राइवर था, उसने अपनी महिला को आगे कर दिया। वो महिला आके हमें धक्का मुक्की कर रही थी और भी कर रहे थे, लेकिन हम उन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे थे। हमारा मकसद था कि किसी तरह से इन ट्रैक्टरों को दिल्ली नहीं जाने देना। मैम, देखा गया कि जैसे आप ट्रैक्टर के सामने भी खड़ी थी, ट्रैक्टर आपके ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्या था? क्या हमें लग रहा था? हमें तो यही लग रहा था, हमारा तो एम यही था, चिड़िया जैसे एम होता है, हमारा एम था कि उनको आगे नहीं जाने देना। भले ही हमें कुछ हो जाए, लेकिन उनको आगे नहीं जाना देना है और उनको चोट भी ना लगे। वो बेशक सोच रहे हो कि हमें चोट लग जाए, लेकिन हाँ, हमें उनका भी ध्यान रखना था कि उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हमने अपने बल का प्रयोग नहीं किया और उनको बातों में लगाने की काफ़ी कोशिश की और अपने धैर्य का परिचय देते हुए उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया हमने। मैडम, इतने साल की नौकरी में ऐसा इंसिडेंट पहले भी कभी हुआ, ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ? ये मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम है, जबकि मेरी सारी नौकरी ज़्यादातर फील्ड की रही है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लाल किले पे कोई और झंडा फहराएगा। 20 जनवरी को किसान आंदोलन में जो दिल्ली पुलिस ने जो भूमिका निभाई है, हमारे साथ ईस्ट दिल्ली की मंडावली थाना पुलिस से मैम है, आइए इनसे बात करते हैं। जो 26 जनवरी को किस तरह से मैम जो किसान आंदोलन दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था और आप लोग ट्रैक्टर के आगे लेटे हुए हैं, जिस तरह से आपकी एक वीडियो आ रही है, तो कैसा था वक्तों में? वो वक्त तो उस समय हमें लग रहा था कि इतने सारी तादाद में लोग आ गए हैं और हमें इनको दिल्ली नहीं जाने देना है। इनकी तय रूट के अनुसार इनको जाने देना है, जो कि वो थोड़े से ट्रैक्टर अपने तय उसमें गए थे कि जो उनको रूट दिया गया था उसमें गए थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो लोग जब पैदल लोग वापस आ गए और उन्होंने सबको कहा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है और हमें गाज़ियाबाद में भेज रहे हैं, जबकि उनका वही रूट तय था। और वो वहाँ पर आकर, जहाँ हमारे बैरिकेड लगे हुए थे, वहाँ आके उन्होंने जो ज़ोर शोर से कि हमने दिल्ली जाना है और बैरिकेड को तोड़ने की काफ़ी कोशिश की, जो हम काफ़ी हद तक उन्हें वहाँ पर रोके रखा कि हम नहीं जाने देंगे। और उन्होंने हमें मतलब डराया भी, डराना ही कहेंगे कि हम नीचे, आप ट्रैक्टर के नीचे आ जाओगी, हम चला देंगे। जो उन्होंने ट्रैक्टर को चलाया भी काफ़ी हमें कि शायद ये हट जाएंगी पीछे, इसको देखते हुए कि ट्रैक्टर चला देंगे, लेकिन हम उनकी बातों में ना आकर उनको समझा रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए, आपके लिए ये सही नहीं है, आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो नहीं माने और हम भी नहीं माने और हम भी उस ट्रैक्टर को हमने भी आगे जाने नहीं दिया। मैम, उस वीडियो में एक वीडियो है जिसमें आप दिख रही हैं, साफ डंडा खींच रही हैं, ट्रैक्टर के आगे लेट रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डर नहीं था कि ट्रैक्टर जिस तरह से, जिस संख्या में किसान बढ़ रहे थे दिल्ली की तरफ, और उस वीडियो में आप साफ दिख रही हैं कि ट्रैक्टर के आगे लेटी हुई है, तो कहीं आपको कोई डर नहीं था? देखो, लेटे नहीं थे हम ट्रैक्टर के आगे, हम अड़ गए थे कि हमने आपको जाने नहीं देना है। और जहाँ तक डरने वाली बात है, जिस दिन हमने खाकी यूनिफॉर्म पहन ली थी उसी दिन से हमने डरना छोड़ दिया था। सही बात पे दिल्ली पुलिस डरती नहीं है, जो कि हम भी नहीं डरे उसको, और डर भी नहीं लगा हमें। वो बात तो जहन में भी नहीं आई कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। हम तो पूरे जोश के साथ लगे हुए थे कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो होगा वो सही होगा। तो ये हमारे साथ ही जो मंडावली थाना पुलिस ईस्ट दिल्ली से, इनका साफ कहना है मैम का कि जो किसान आंदोलन में इन्होंने जो किया है उसके लिए कोई डर नहीं था और अच्छा किया इन्होंने। नेटवर्क 10 दिल्ली। तय रूट के मुताबिक ये लोग गाजीपुर से रोड नंबर 56 होते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में अप्सरा बॉर्डर होते हुए यूपी की साइड में साहिबाबाद की तरफ जाने वाले थे। लेकिन जैसे कि इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि अक्षरधाम की तरफ ये लोग कूच कर चुके हैं, चीट किए हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ दिल्ली से भी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में फाइनली ये लोग इस रूट से आ रहे थे और अप्सरा बॉर्डर से साहिबाबाद की तरफ मुड़ रहे थे, वी वर फीलिंग सो रिलैक्स्ड कि ये लोग तय रूट के मुताबिक अभी जा रहे हैं। सडनली इन लोगों ने यूपी साइड में यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करते हुए, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये लोग फ्लाईओवर चढ़ते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे। इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ ही हम लोगों ने चिंतामणि चौक, जहाँ फ्लाईओवर खत्म होता है, वहाँ हमने मोर्चा संभाला और वहाँ हमने इन लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश की। और समझाने के बाद जब हमने इनको एग्रेसिव फॉर्म में देखा, ये लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे और बैरिकेड को हिट कर रहे थे। और जिस तरह से सिपाहियों पे अपनी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास हुआ, ट्रैक्टर से बैरिकेड को हिट करते हुए,
सिपाहियों को रोकने की प्रयास जिस तरह से इन्होंने किया, उसके बाद हमने न्यूनतम बल प्रयोग करने का डिसाइड किया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फाइनली हमारी फोर्स ने जिस तरह से अपना शानदार तरीके से इस आह्वान पर अपना सूझबूझ से और बड़े ही शानदार तरीके से अपना जिस तरह से एक्शन लिया, जिसमें न केवल उन्होंने न्यूनतम बल का प्रयोग किया बल्कि उन्हें खदेड़ पाने में कामयाब भी हो पाए। और फाइनली हम जो ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज और गाड़ियाँ जिस तरह से इन्होंने छोड़ी अपनी, उन्हीं को हमने ऑब्स्टिकल्स के तौर पे यूज़ किया और वहाँ मोर्चा फिर आगे बढ़ के संभाला और फाइनली हम इनको यूपी की साइड में गाज़ियाबाद की तरफ धकेल पाने में कामयाब हो पाए। मैं अपनी पूरी फोर्स का, अपने स्टार्टिंग फ्रॉम माई प्रोबेशनर मृदुल और बोथ दी ACPs हु आर ओल्ड एजेड बट उन्होंने अपना यंग होने का पूरा परिचय दिया और पूरी फोर्स ने जिस तरह से पूरे हाई स्पिरिट के साथ जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं पोस्ट इंसिडेंट के बाद जिस तरह से दिल्ली वासियों का भी करना चाहूँगा, जो वहाँ पर चिंतामणि चौक पर उन्होंने जिस तरह से अपनी इंसानियत होने का फ़र्ज़ निभाया, भूखी प्यासी जो हमारी फोर्स थी उनको उन्होंने पानी पिलाया, खाने का प्रबंध किया, कोई समोसा खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, तो वहाँ पर हम लोग वी वर रियली टच्ड। उन लोगों ने जिस तरह से परिचय दिया, हमारी हिम्मत और बढ़ी और सब लोगों ने इस पॉइंट को एक सक्सेसफुल अरेंजमेंट के रूप में तब्दील करने में सबका योगदान रहा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 26 जनवरी को किसानों द्वारा एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाना था, जिसका एक रूट ईस्ट दिल्ली से स्टार्ट होना था। ये जो परेड है, ट्रैक्टर परेड, ये गाज़ीपुर बॉर्डर से स्टार्ट होकर गाज़ीपुर चौक से रोड नंबर 56 और वहाँ से अप्सरा बॉर्डर होते हुए यूपी में वापस इस परेड को एंटर करना था। इसको लेकर के तमाम किसान नेताओं के साथ पहले हमने बातचीत की थी और उसमें काफ़ी किसान नेता हैं, उन्होंने एक अंडरटेकिंग भी दी थी कि वो जो दिल्ली पुलिस द्वारा तय रूट है उसी पर चलेंगे और जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो करेंगे। 26 जनवरी को लेकिन कुछ जो इसमें एलिमेंट्स थे, एग्रेसिव एलिमेंट्स, उन्होंने पूरे इसको परेड को हाईजैक कर लिया और ये लोग पुलिस के द्वारा तय रास्ते पर ना जाकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। इसमें इन लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग हैं वो पुलिस की बात ना मानते हुए आगे बढ़ते गए और इनके साथ इन्होंने कई जगह पर पुलिस के बैरिकेड तोड़े। गाज़ीपुर, फिर गाज़ीपुर राउंड अबाउट जो है वहाँ पर भी पुलिस के कुछ बैरिकेड तोड़े गए हैं और इसके अलावा समस्तपुर, वहाँ पर पुलिस के बैरिकेड तोड़े गए। तो इसमें पुलिस ने फोर्स का भी प्रयोग किया और टीयर गैस और लाठीचार्ज किया गया है। इस पूरे जो ये घटनाक्रम है, इसमें जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से वायलेंस हुआ है, जिसमें हमारे 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं और इसमें से कुछ पुलिसकर्मी अभी अस्पताल में हैं। इस संदर्भ में पुलिस ने 4 FIR रजिस्टर की हैं, जिसमें से 3 गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन की हैं और 1 पांडव नगर की। हम लोगों के पास बहुत सारे कैमरा फुटेज हैं, जिसके बेसिस पर अभी इन सब लोगों को, जो आरोपी प्रदर्शनकारी हैं, उन सब की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और इन सब के खिलाफ कड़ा जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा।